जय भारत, जय स्वर्णकार समाज। आप देख रहे हैं अपना स्वर्णकार सेतु चैनल। आगामी 3 अप्रैल 2026 को हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सेंट्रल पार्क सेक्टर 12 में आयोजित होगा स्वर्णकार समाज का भव्य और विशाल। आइए 3 अप्रैल को फरीदाबाद चलें। फरीदाबाद में स्वर्णकार समाज का बड़ा संगम 3 अप्रैल को होने जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान करने वाला स्वर्णकार समाज अपनी ताकत दिखाने से पीछे न रहे, इसलिए इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर देश के कोने कोने से लोगों के पहुंचने की अपील समाज के प्रमुख लोगों द्वारा की जा रही है। स्वर्णकार समाज के 3 बड़े दिग्गज इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे और पूरे देश के कोने कोने से समाज से जुड़े उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी आदि सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्णकार समाज की शान प्रदीप वर्मा झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने भाजपा झारखंड के महामंत्री का पद भी सुशोभित किया। इससे पहले वे 2016 में भाजपा झारखंड के राज्य उपाध्यक्ष और 2013 में भाजपा झारखंड के राज्य सचिव रह चुके हैं। इससे पहले वे भाजपा झारखंड के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी रह चुके हैं। उन्हें दिसंबर 2024 से राज्यसभा द्वारा एम्स देवघर के संस्थागत निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य और सितंबर 2024 से कोयला, खान और इस्पात समिति के सदस्य भी हैं। मुख्य अतिथि स्वर्णकार समाज की मुखर आवाज श्री राजेश वर्मा बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। वे युवा डायनामिक राजनीतिज्ञ हैं। प्रमुख व्यवसायी राजेश वर्मा भागलपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर भी रह चुके हैं। समाज के लिए हमेशा तत्परता से खड़े रहते हैं। राजेश वर्मा लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेताओं में हैं। वे पार्टी के सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और असम, बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी हैं। उन्होंने कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। विशिष्ट अतिथि विधायक श्री विनय वर्मा हैं, जिन पर स्वर्णकार समाज नाज करता है। पूरे देश में समाज की आवाज को पहुंचाने वाले श्री विनय वर्मा सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने अपना दल सोनेलाल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता। इसके पहले वे गोरखपुर से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। समाज के लिए लड़ने वाले जुझारू विधायक जनता और समाज की लड़ाई किसी भी सीमा तक जाकर लड़ने के लिए माने जाते हैं। वे जमीन से जुड़े हैं और समाज के युवा, व्यापारी, अधिकारी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हैं। नमस्कार, जय अजमेर। बड़े गर्व की बात है, 3 अप्रैल को 10 बजे सेंट्रल हॉल सेक्टर 12 फरीदाबाद में स्वर्णकार समाज के नेतृत्व का, जनशक्ति का एक समागम हो रहा है और ये एक अद्भुत पल है जब समाज जो है एकत्रित होकर के अपनी बात को रखे और एक दूसरे से साझा करें ताकि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। और सबसे बड़ी बात यह है, पूरा फरीदाबाद आपके आगमन के लिए तत्पर है, दिल खोल के आपके स्वागत के लिए तैयार है। और फरीदाबाद हरियाणा की औद्योगिक नगरी रही है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। मैं एक मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे फरीदाबाद डिक्लेरेशन जो है अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और बड़े गर्व की बात यह है, प्रदीप वर्मा जी आदरणीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है झारखंड से, राज्यसभा से, बीजेपी से, वो झारखंड से आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति जताई है, अपने नेतृत्व के लिए जो है आश्वस्त किया है। उसके बाद में जो है राजेश वर्मा जी जो ऊर्जावान युवा नेता हैं, बिहार से जो है लोकसभा से पासवान साहब की पार्टी से जो है लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी ऊर्जा, उनका जो है नेतृत्व, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनसे जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि जो हमारे विनय वर्मा जी हैं, जो स्वर्णकार समाज के जो है रत्न है, युवा है और यूपी में सूरतगढ़ से एमएलए हैं अपना दल के, जो कि अलाइड ग्रुप है बीजेपी का, उनकी ऊर्जा देख करके और जिस तरह से वो लाइव रहते हैं, समाज के प्रति जो है समर्पित रहते हैं, जनता उनके हृदय में बसती है,
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो ये सोचते हैं कि मैं जनमानस के लिए क्या करूं। उसी क्रम में जो है अपने छत्तीसगढ़ से सोनी जी, उन्होंने भी जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं, पूर्व में लोकसभा सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की है। वो भी रायपुर से विशेष तौर पे आ रहे हैं। बाबू जी जो है मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। कैलाश सोनी जी जो पूर्व में राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इसी क्रम में जो है जो पार्षद रहे हैं आपके वहां से एमएलसी हैं बिहार से, वो भी आ रहे हैं। और जो है अपने आदरणीय एमएलए साहिबा देहरादून से कपूर मैडम, जो है सविता कपूर मैडम, वो भी आ रही हैं। और मोहन जी जो यूपी से ही बीजेपी के एमएलए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ये एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी हमारी फोटो नहीं है, हमारा नाम नहीं है। आप सबका नाम है, आप सब बुला रहे हैं, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। सहपरिवार आना है, अपने रिश्तेदारों को बोलना है, मातृ शक्ति आए, युवा शक्ति आए। बच्चों को डेफिनेटली आप समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में अवॉइड करना चाहिए, बट जो युवा शक्ति है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या जो कि मेजर है, वो भी आकर के अपनी बात सुने, उनके हक की बात सुनेंगे। और मैं ये कहता हूं कि मातृ शक्ति का एटलीस्ट 50% जो है भागीदारी, वो हमको सुनिश्चित करनी चाहिए। हमको तन मन से, और मैं ये कहता हूं कि इतना भव्य अरेंजमेंट है वहां पे, जो है पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है। हॉल में इतना बड़ा हॉल है, एसी है। कोई ये सोचे कि इतनी गर्मी में क्यों मरेंगे, पार्किंग की दिक्कत आएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो आयोजक है उनको सत सत नमन, उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है। और जो शीर्ष नेतृत्व है समाज का, वो भी अपना कीमती समय देकर के आपकी सुविधाओं का हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। पुनः मैं सब परिवार, मेरी धर्मपत्नी के साथ आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब नहीं तो कभी नहीं की दिशा मान के चलिए। और आप खुद भी आइए। आप अगर किसी वजह से आ नहीं सकते हैं तो अपने रिश्तेदारों को बोलिए, आसपास के लोगों को बोलिए। जहां से भी कोई संभव नहीं है तो कम से कम जिसको भी जानते हो उसको आप बोलिए, चलो फरीदाबाद की मेजबानी जो है उसका आनंद उठाएं और अपनी बात सुने, समाज की बात सुने, समाज के लिए कुछ पल निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कहता हूं कि कम से कम 5000 से ज्यादा लोगों की उम्मीद करता हूं। मैं वैसे कोई जनप्रतिनिधि या राजनीतिक नहीं हूं, बट मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो शक्ति है आप लोगों में, जो जागरूकता है, वो जरूर इस लक्ष्य को अचीव करेगी। और ये जो हमारे सांसद महोदय हैं, एमएलए साहब हैं, इन्होंने ये आश्वस्त किया है, ये फरीदाबाद डिक्लेरेशन के बाद में आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय लेंगे और राष्ट्रपति महोदय से समय लेंगे, अपना ज्ञापन देंगे, ताकि हमारी समस्याओं पे काम शुरू हो, उसका निवारण हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। चलो फरीदाबाद, आइए फरीदाबाद। धन्यवाद। बंधुओं, आगामी 3 अप्रैल को फरीदाबाद में स्वर्णकार समाज का एक बृहद सम्मेलन, इस सम्मेलन में देश भर के जितने भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत से लेकर के संसद तक, विधानसभाओं के सभी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम भी इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। आप सभी बंधुओं से विनय पूर्वक निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में सब परिवार उपस्थित होकर के इस समाज हित के विमर्श में भाग ले। कलयुग में ये एक दिन इस समाज की प्रगति में बहुत ताकत देगा। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने आसपास अपने सभी समाज के जो बंधु जो समाज कार्य में सक्रिय हैं, उनको भी आग्रह करें कि हम सब फरीदाबाद पहुंचे और इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस ताकत से हमारे नेतृत्व करने वाले बंधुओं को एक ऊर्जा प्राप्त होगी और ज्यादा गति से वो हमारे समाज के निर्माण में, समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे।